तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कॉस्मिक किंग थॉर कॉमिक सीरीज के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो इस कॉमिक सीरीज की तीसरी वीडियो है और इससे पहले हम इसके 2 पार्ट्स को अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इसके पिछले 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले आप उन दोनों पार्ट्स को देख लीजिए ताकि आपको इस पूरी कॉमिक सीरीज की स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। पर अगर आपने पहले के दोनों पार्ट्स देख रखे हैं तो फिर आप बिना किसी दिक्कत के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी जरूर करें। लाइक और कमेंट जरूर करना क्योंकि आपके इन्हीं सारे सपोर्ट की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की कमाल की वीडियोस आप सभी के लिए बना पाते हैं। तो फिर आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी में अब तक आपने देखा ऑल फादर ओडिन के जाने के बाद अब थंडर गॉड थॉर एसगार्ड का नया राजा बन चुका है। लेकिन जैसे ही थॉर एसगार्ड का नया राजा बनता है वैसे ही अचानक से एसगार्ड के अंदर गैलेक्टस आकर गिरता है जो कि थॉर को बताता है कि ब्लैक विंटर नाम का एक पावरफुल एंटिटी उनके यूनिवर्स की तरफ आ रहा है और अगर वो उनके यूनिवर्स तक पहुंच गया तो वो उनके पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देगा। और फिर इसीलिए थॉर और गैलेक्टस मिलकर अपनी आर्मी को तैयार करते हैं और अपनी पावर्स को बढ़ाने का फैसला करते हैं, जिसके लिए थॉर को गैलेक्टस से कॉस्मिक पावर्स मिलती है और वो कॉस्मिक किंग थॉर बन जाता है। और फिर वो गैलेक्टस को लेकर यूनिवर्स के एक दूसरे कोने में पहुंच जाता है जहां पर 5 ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जीज होती है और वहां पर आने के बाद गैलेक्टस उन सारे प्लैनेट्स की एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। लेकिन जब गैलेक्टस आखिरी प्लैनेट को कंज्यूम कर रहा होता है तभी उन तक पहुंच जाता है ब्लैक विंटर और वहां पर आते ही ब्लैक विंटर उस आखिरी प्लैनेट के साथ साथ आसपास की सारी जगह को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन थॉर और गैलेक्टस एक साथ मिलकर ब्लैक विंटर का सामना करने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अब आगे लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। ब्लैक विंटर उस पूरे प्लेनेट के साथ साथ आसपास की सारी जगह को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर चुका था। लेकिन गैलेक्टस और थॉर ने मिलकर ब्लैक विंटर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। गैलेक्टस अपनी पूरी ताकत से ब्लैक विंटर को रोके हुए था, जबकि वहीं थंडर गॉड थॉर अपनी सारी लाइटनिंग पावर्स का यूज करके ब्लैक विंटर के ऊपर लाइटनिंग ब्लास्ट कर रहा था। इस लड़ाई में थॉर के हमलों को देखकर ब्लैक विंटर का ध्यान थॉर के ऊपर जाता है और वो थॉर से कहता है, थॉर तूफान के देवता, एसगार्ड के राजा, कमाल का लड़ते हो। पर ब्लैक विंटर की ये बातें सुनते ही गैलेक्टस चिल्लाते हुए थॉर से कहता है, थॉर इसकी बातें मत सुनना, बस लड़ते रहो, इसे पीछे धकेलना है हमें। लेकिन गैलेक्टस की बात सुनते ही ब्लैक विंटर उससे कहता है, ओह गैलन शांत हो जाओ, चिंता क्यों करते हो, मैं भी तुम्हारे पास भी आऊंगा। लेकिन तुम्हारा ये छोटा सा दोस्त मुझे काफी परेशान कर रहा है, पहले इसे ठिकाने तो लगा दूं, फिर मैं तुम्हारे पास भी आता हूँ। और फिर तभी ब्लैक विंटर थॉर के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, एक पावरफुल कॉस्मिक अटैक। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे रोक पाना थॉर के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। इसके बाद ब्लैक विंटर गैलेक्टस को जकड़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लेता है, जिस वजह से गैलेक्टस जोर जोर से चिल्लाता है। और फिर गैलेक्टस के बाद धीरे धीरे ब्लैक विंटर अपना अगला निशाना थॉर को बनाता है। इसके बाद ब्लैक विंटर सब कुछ को अपने अंदर समा लेता है। थॉर अब उस काले अंधेरे के अंदर खो चुका था। थॉर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अगर कुछ दिख रहा था तो वो थी सिर्फ डार्कनेस। लेकिन फिर अचानक से थॉर की आंखें खुलती है और थॉर अपने आप को एक अनजान सी जगह पर देखता है। थॉर कहता है, ये जगह बहुत अजीब है, कहाँ हूँ, आखिर कहाँ हूँ मैं? डरपोक ब्लैक विंटर, तुम कहाँ पर हो? सामने आओ और लड़ो मुझसे। थॉर की बातें सुनकर ब्लैक विंटर उसे जवाब देता है, ओह छोटे से गॉड, लड़ाई करोगे? चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे हरा नहीं सकते छोटे से गॉड। थॉर कहता है, अब बकवास बंद करो और मेरा सामना करो। पर थॉर के ये कहते ही उसके पीछे से उस पर एक जोरदार हमला होता है और थॉर पास के एक दीवार के पत्थर से जा टकराता है। उस अटैक की वजह से थॉर के मुंह से खून निकल रहा था। लेकिन थॉर जैसे अपने कदमों को संभालता है और पीछे मुड़ के देखता है, वैसे ही थॉर के मुंह से चीख निकलती है और वो कहता है, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। लेकिन तभी थॉर को आवाज आती है, ये सच है थॉर, क्या तुम इस सच को महसूस नहीं कर सकते? और तभी हम देखते हैं कि ये बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि थॉर का बहुत ही पावरफुल विलन गॉर द गॉड बुचर होता है। उसे देखकर थॉर कहता है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है, मैंने तुम्हें मार दिया था, तुम फिर से कैसे आ सकते हो? लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम आ ही गए हो तो आज फिर से मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। और ये बोलते हुए थॉर जैसे अपने पैरों पर खड़ा होता है वैसे ही थॉर के पीछे से उस पर एक और हमला होता है और एक भाला थॉर के आर पार हो जाता है। थॉर जब पीछे देखता है तब उसे पता लगता है कि ये हमला उस पर लोकी ने किया है। पर उसे देखकर थॉर कहता है, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम कोई और हो, एक दूसरे लोकी। थॉर उन दोनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता ही है कि तभी थॉर को एक बड़ा सा पंच आकर लगता है और फिर वही थॉर को अपने हाथों में उठा लेता है। और फिर थॉर देखता है कि वो भी और कोई नहीं बल्कि उसका विलन मैंगॉग है।
थॉर ये देखकर भी हैरान होता है क्योंकि सालों पहले सूरज के अंदर जाने की वजह से मैंगॉग खत्म हो चुका था। थॉर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन थॉर की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अब देखते ही देखते थॉर के सामने वो सारे विलन्स आकर खड़े हो चुके थे जिन सबसे थॉर ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फाइट की थी। और इन सारे विलन्स में होते हैं गॉर द गॉड बुचर, मैंगॉग, सर्टर, मेफिस्टो, एनहाइलस, डॉक्टर डूम, एनचेंट्रेंस और भी बहुत सारे। अगर आज थॉर की जगह पर कोई और होता तो इस नजारे को देखते ही उसकी हिम्मत टूट जाती, लेकिन थॉर सबसे अलग है। वो तूफान का देवता है। उन सारे दुश्मनों को अपने आगे खड़ा देखकर भी थॉर बिल्कुल भी नहीं डरता और वो हिम्मत और बहादुरी के साथ मिलकर अकेला ही उन सब के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उन सब की ताकत थॉर से कई ज्यादा थी। वो सारे एक साथ मिलकर थॉर से बहुत ज्यादा पावरफुल थे और शायद इसीलिए वो सब थॉर के ऊपर भारी पड़ रहे थे। वो सब थॉर के ऊपर बहुत हमले करते हैं, लेकिन इतने ज्यादा हमलों के बाद भी थॉर हार नहीं मानता और फिर थॉर अपने हैमर को ऊपर उठाता है और एंशिएंट गॉड्स की पावर्स को समन करता है। वो एंशिएंट गॉड की पावर जो कि लाखों सालों से थॉर के अंदर छुपी थी, लेकिन आज थॉर को अपनी उस ताकत की जरूरत थी। उस ताकत के अनलीश होते ही वहां पर एक जोरदार लाइटनिंग चमकती है और फिर थॉर के एक ही हमले के साथ वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, एक जोरदार थंडर ब्लास्ट जो कि उस हमले के साथ सब कुछ खत्म कर देता है। उस धमाके के बाद थॉर अपने आप को ब्लैक विंटर के चंगुल से बाहर देखता है। वो देखता है कि उसके साथ उसके बगल में गैलेक्टस भी है और यहाँ पर गैलेक्टस को अपने सामने देखकर थॉर गैलेक्टस से पूछता है, गैलेक्टस क्या तुम इस लड़ाई की आखिर तक मेरा साथ दोगे? और गैलेक्टस थॉर की इस बात पर हाँ कहता है। वो कहता है, तूफान के देवता मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मुझे इस ब्लैक विंटर को यहाँ से दूर भगाना है। इसके बाद थॉर ब्लैक विंटर को चैलेंज करता है और वो ब्लैक विंटर से कहता है, ब्लैक विंटर क्या इतना ही दम है तुम्हारे अंदर? चलो दिखाओ हमें तुम क्या कर सकते हो, चलो आओ। थॉर के बोलते ही ब्लैक विंटर जो कि देखने में एक काले धुएं की तरह है, वो अब एक शेप ले रहा था। वो अब एक डेफिनेट फॉर्म में आ रहा था और फिर देखते ही देखते ब्लैक विंटर बिल्कुल थॉर की तरह फॉर्म ले लेता है और बनता है डार्क थॉर। ब्लैक विंटर के इस फॉर्म को देखकर गैलेक्टस थॉर से कहता है, थॉर चलो जल्दी इसे रोकना है हमें। लेकिन तभी ब्लैक विंटर कहता है, ओह गैलन इतनी भी जल्दी क्या है, पहले तुम थॉर को सच क्यों नहीं बता देते? तुम इसे बताते क्यों नहीं हो कि क्यों तुम्हारे पूरे यूनिवर्स में से सिर्फ तुम ही जिंदा बच पाए? इसे बताओ भी गैलन। पर ये सब सुनकर थॉर उससे कहता है, बस बहुत हुआ, बहुत सुन ली हमने तुम्हारी, मुझे अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी और अब तुम मेरी बात सुनोगे। मैं जानता हूँ ब्लैक विंटर कि तुम यहाँ पर हमारे यूनिवर्स को बर्बाद करने आए हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। मेरे रहते तुम्हारा इरादा कभी पूरा नहीं होगा, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से लौट जाओ ब्लैक विंटर, यहाँ से वापस लौट जाओ। पर थॉर की ये बातें सुनकर ब्लैक विंटर गैलेक्टस से कहता है, ओह गैलन क्या तुमने थॉर को ये सब बताया है? ओ तूफान के देवता थॉर, मैं यहाँ पर तुम्हारे यूनिवर्स को कंज्यूम करने नहीं आया। ये सुनते ही थॉर ब्लैक विंटर से कहता है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? पर थॉर के मुंह से ये सुनते ही गैलेक्टस उससे कहता है, थॉर इसकी बातों पर ध्यान मत दो, मत सुनो इसकी कोई बात, ये तुमसे झूठ बोल रहा है थॉर। लेकिन ब्लैक विंटर आगे थॉर को बताता है, थॉर मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे वो चीज लेनी है जो कि मेरी है, मुझे वो चाहिए। और फिर ये बोलते ही ब्लैक विंटर गैलेक्टस की तरफ इशारा करता है। वो कहता है, मुझे ये चाहिए गैलन, या यूं कहें गैलेक्टस, मेरा हेराल्ड जिसे मैंने पिछली बार जिंदा छोड़ दिया था। ब्लैक विंटर के मुंह से ये बातें सुनकर थॉर हैरान रह जाता है और वो सोचता है, क्या ब्लैक विंटर यहाँ पर हमारे यूनिवर्स को खत्म करने नहीं आया था? क्या उसे ये सब बर्बाद नहीं करना? वो इन सब के लिए नहीं बल्कि गैलेक्टस के लिए आया था। गैलेक्टस क्या वो सच में उसका गुलाम है? क्या गैलेक्टस जैसे पावरफुल बीइंग का भी कोई मालिक हो सकता है? क्या ब्लैक विंटर जो कह रहा है वो सच है? पर अब वो वक्त आ चुका था जब थॉर अब सब कुछ समझ चुका था। थॉर को ये समझ आ गया था कि ब्लैक विंटर की बात सच है, इसीलिए झूठ उसने नहीं बल्कि गैलेक्टस ने बोला है। गैलेक्टस ने अब तक सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। और फिर ये सब सोचते हुए थॉर अपना सर नीचे झुका लेता है, लेकिन फिर तभी हर तरफ अंधेरा छा जाता है और फिर काफी वक्त बीत जाता है। उस घटना को अब कई महीने बीत चुके थे। इतने वक्त के बीत जाने के बाद सिल्वर सर्फर एस्गार्ड में थॉर से मिलने जाता है और वो किंग थॉर के पास आकर उससे कहता है, थॉर मुझे जैसे ही ये सब पता लगा मैं सीधे यहाँ पर आ गया, लेकिन ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? और फिर तभी हम देखते हैं कि थॉर बिल्कुल बेवड़ा बन चुका है। वो शराब पी पी कर नशे में धुत हो चुका है। वो सिल्वर सर्फर से कहता है, तुम यहाँ पर क्या जानना है सर्फर, आखिर क्या जानना है तुम्हें? सिल्वर सर्फर थॉर से कहता है, वो बैटल जो तुमने लड़ी थी ब्लैक विंटर से, मुझे बताओ आखिर क्या हुआ था उस दिन, प्लीज थॉर मुझे बताओ भाई। थॉर सिल्वर सर्फर को कहानी बताना शुरू करता है और फिर हमारी कहानी देखते ही देखते सीधा उसी लड़ाई पर पहुंच जाती है। हम देखते हैं गैलेक्टस को जो कि बिना रुके ब्लैक विंटर के ऊपर हमले कर रहा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, झूठ बोलना बंद करो ब्लैक विंटर, तुमने थॉर से जो भी कहा सब झूठ है, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। पर उसकी बात सुनकर ब्लैक विंटर कहता है, ओ गैलन मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सच बताऊं तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि मैंने तो लाखों साल पहले तुम्हें ये मौका भी दिया था कि अगर तुम मेरी गुलामी करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दे दिया, तुम मुझे धोखा देकर भाग गए।
और देखो, तुम्हें ढूंढने में मुझे लाखों साल लग गए, लेकिन आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया गैलन। पर अब मुझे ऐसा लगता है मैंने तुम्हें महान शक्तियां दी थी गैलन। सोचा तुम इसके काबिल बन सकते हो और जीवन भर मेरी गुलामी कर सकते हो, लेकिन नहीं, अब मैं तुमसे ये शक्तियां वापस छीन लूंगा। और फिर ये बोलने के बाद ही ब्लैक विंटर गैलेक्टस को पास के प्लेनेट पे दे मारता है। गैलेक्टस को देखकर थॉर धीरे से उसके पास आता है और थॉर को देखते ही गैलेक्टस कहता है, थॉर जल्दी करो, हमें किसी भी हालत में ब्लैक विंटर को रोकना ही होगा। और फिर ये बोलकर गैलेक्टस अपनी जगह के ऊपर खड़ा होने लगता है, लेकिन तभी थॉर गैलेक्टस के ऊपर एक जोरदार लाइटनिंग ब्लास्ट करता है और वो गैलेक्टस से कहता है, वहीं रहो, हिलना मत गैलेक्टस। थॉर अब बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि अब थॉर जान चुका था कि गैलेक्टस ने उसका इस्तेमाल किया है। गैलेक्टस को भी गुस्सा आता है और वो थॉर से कहता है, तुम्हारी ये हिम्मत तूफान के देवता, तुमने मुझ पर वार किया। और फिर ये बोलने के बाद गैलेक्टस भी थॉर के ऊपर पावर ब्लास्ट करता है और इसके रिस्पॉन्स में थॉर भी गैलेक्टस के ऊपर थंडर ब्लास्ट करता है और फिर उन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर थॉर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग ब्लास्ट गैलेक्टस के ऊपर मारता है और ऐसा करने के लिए थॉर ने गैलेक्टस की सारी पावर्स को अब्सॉर्ब करके उसे गैलेक्टस के अगेंस्ट ही यूज किया था। इस हमले के बाद गैलेक्टस बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। गैलेक्टस थॉर के ऊपर एक और बार हमला करने की कोशिश करता है, पर इस बार वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता लगता है कि उसकी सारी पावर्स अब थॉर अब्सॉर्ब कर चुका है, यानी गैलेक्टस की सारी पावर्स अब थॉर के अंदर है। इसके ठीक बाद ही थॉर गैलेक्टस के ऊपर एक और जोरदार थंडर ब्लास्ट करता है, इतना पावरफुल थंडर ब्लास्ट कि उस ब्लास्ट की वजह से गैलेक्टस खत्म हो जाता है, यानी कि गैलेक्टस की मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले गैलेक्टस थॉर से कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है थॉर, ये तुमने क्या कर दिया है। ऊपर से ब्लैक विंटर ये सब कुछ देख रहा होता है और गैलेक्टस के मरने के बाद वो थॉर से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया तूफान के देवता, पर अब तुम पीछे हटो, क्योंकि अब मैं गैलेक्टस को अपने साथ ले जा रहा हूँ। पर ब्लैक विंटर की बात सुनकर थॉर उससे कहता है, नहीं ब्लैक विंटर, तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाओगे। पर ब्लैक विंटर कहता है, मेरा और इम्तिहान मत लो थॉर, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना आज तुम्हारा पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं वो लेकर रहूंगा जो मेरा है। लेकिन थॉर अपने म्योनिर को हवा में उठाता है और फिर देखते ही देखते आसपास हर तरफ थंडर चमकने लगती है। थॉर सारी लाइटनिंग पावर्स को एक साथ इकट्ठा करता है और फिर वो एक जोरदार हमला करता है और उस एक ही हमले में सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ, यानी कि ब्लैक विंटर भी। थॉर ब्लैक विंटर को खत्म कर चुका था। आज थॉर ने वो कर दिया था जो कि आज से पहले कोई भी गॉड नहीं कर पाया था, लेकिन थॉर ने आखिरकार वो कर दिखाया था। उसने ब्लैक विंटर को मिटा दिया था, लेकिन थॉर अब भी अपने पैरों पर खड़ा था। उसने गैलेक्टस की अब्सॉर्ब की हुई सारी पावर्स को इकट्ठा करके उसे अपनी लाइटनिंग ब्लास्ट के साथ मिलाकर एक जोरदार अटैक किया था और उसी अटैक से उसने सब कुछ खत्म कर दिया, मिटाकर रख दिया ब्लैक विंटर को। पर तभी थॉर देखता है कि ब्लैक विंटर का एक छोटा सा हिस्सा, जो कि देखने में एक छोटे से फूल की तरह था, वो अब भी जिंदा है और वो थॉर के पास आकर थॉर से कहता है, तो आज आखिर तुमने मुझे मार ही दिया थॉर, तुमने खत्म कर दिया मुझे, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारा खात्मा कैसे होगा। और फिर इसके बाद ही ब्लैक विंटर का वो हिस्सा थॉर के हाथों में आता है और फिर वो थॉर को एक ऐसी झलक दिखाता है जो कि थॉर की जिंदगी का अब तक का सबसे डार्क नजारा था। थॉर की आंखें पूरी तरह से काली हो जाती हैं और वो अकेला ही इस पूरे मंजर को देखता है, लेकिन थॉर के अलावा ये मंजर और किसी को भी नहीं पता और कोई भी नहीं जानता कि थॉर ने क्या देखा है। इसके बाद हम एसगार्ड के अंदर थॉर और सिल्वर सर्फर को देखते हैं, जहाँ पर सिल्वर सर्फर किंग थॉर से कहता है, तो बताओ थॉर, क्या देखा था तुमने, आखिर ब्लैक विंटर ने तुम्हें क्या दिखाया। थॉर जवाब देता है, मैंने देखा डार्कनेस को, एक ऐसा नजारा जो कि कभी पूरा नहीं होना चाहिए। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है थॉर का वो नजारा, जिसमें हम ये देखते हैं कि थैनोस के हाथों में थॉर का हैमर है और उसके हैमर में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हुए हैं और उसी थैनोस के पीछे सारे सुपर हीरोज खड़े हैं। पर वो सारे सुपर हीरोज ज़ॉम्बी बन चुके हैं और थैनोस उन सारे ज़ॉम्बी सुपर हीरोज को लेकर अपने मिशन में आगे बढ़ रहा था। तो दोस्तों, आखिर ये कैसा नजारा है, थॉर ने क्यों देखा इस नजारे को, क्या ये सिर्फ थॉर के मन का एक वहम है या फिर ये आने वाला फ्यूचर है। तो अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ इस कॉमिक सीरीज के 4th पार्ट को जरूर देखें। ये पूरी कॉमिक सीरीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सभी ने इसे देखना स्टार्ट कर दिया है तो आप सब इसकी स्टोरी को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, यही थी वीडियो कॉस्मिक किंग थॉर के 3rd पार्ट के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और लाइक करने के साथ साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो आपको हमारे चैनल के ऊपर ऐसी और भी बहुत सी कॉमिक सीरीज के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। आप चाहे तो हमारे चैनल के अंदर जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं कुछ कॉमिक सीरीज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो जाइए वीडियोस देखिए और मजे करिए। तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।